हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में जानकारी लेके आई हूँ। तो देखिए, आप सभी के प्रश्न आ रहे थे कि हम कब से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन सब के लिए बहुत अच्छी खबर है कि ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अब आप लोग इस पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये वेबसाइट का नाम है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वेबसाइट है। इस पे अब जब आप जाएंगे तो आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जब आप नीचे नीचे जाएंगे तो यहाँ देखिए, राइट साइड में आपको दिख रहा होगा रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट अप्लाई ऑनलाइन। तो मैं यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देती हूँ। तो जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं तो देखिए, अप्लाई ऑनलाइन में आपको सेट का फॉर्म दिख रहा है, लिंक यहाँ सामने दिख रहा है। अब उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री की जो स्टार्टिंग डेट है, देखिए सब फॉर्म की अलग अलग डेट है, ये भी ध्यान में रखिएगा। पहले जो डेट थी वो क्या थी, सब फॉर्म की अलग अलग है, लेकिन जो लास्ट डेट है, अब जैसे कि केमिस्ट्री की है तो केमिस्ट्री की स्टार्टिंग जो फॉर्म डेट थी वो 15 फरवरी है, लेकिन सबके फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 31 जुलाई ही रख दी गई है। इसका कारण भी एक ये है। अब आप बोलेंगे कि इस परीक्षा की तिथि इतनी लंबी क्यों दी गई है फॉर्म भरने की। तो देखिए, कहा यह गया है कि जो अभ्यर्थी अभी सेट की परीक्षा देंगे, मई में शायद सेट की परीक्षा रखाई गई है, तो उनका रिज़ल्ट जब आ जाएगा तो वो अभ्यर्थी भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस कारण से इसकी परीक्षा तिथि अंतिम तिथि इतनी लंबी रखवाई गई है। तो यहाँ ये प्रश्न भी आ रहा था कि इतना लंबा फॉर्म भरने का गैप क्यों है। तो यहाँ ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि इसकी परीक्षा तिथि इस वजह से, क्योंकि सेट की परीक्षा होनी है और इसके रिज़ल्ट के बाद जो सेट अप्लाई करने वाले अभ्यर्थी है वो भी इस फॉर्म को भर सके, तो इसके लिए इस परीक्षा की तिथि आगे तक रखी गई है। तो चलिए, फॉर्म भरने के आगे मैं फॉर्म दिखा दूँ। तो यहाँ देख सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस से पोस्ट है, इसके बाद मैथ्स का है, फिर मराठी है, फिर लॉ है, 7वें नंबर पे होम साइंस है और हिस्ट्री है, फिर 9वें पे हिंदी है। तो 9 नंबर पे आप देख सकते हैं हिंदी है, जिसकी एप्लीकेशन स्टार्ट 1 मार्च से हो चुकी है और अंतिम तिथि 31 जुलाई तक रखी गई है। इसके बाद जियोलॉजी है, फिर ज्योग्राफी है, फिर इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, फिर डांस है, फिर कॉमर्स है, फिर केमिस्ट्री, फिजिकल है, फिर केमिस्ट्री है, फिर बॉटनी है, फिर बायोकेमिस्ट्री है। उसके बाद यहाँ तक हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का ख़त्म हो जाता है 19 तक। और यहाँ पे आपको राइट साइड कॉर्नर में ये लिंक बना हुआ है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ मैं आपको हिंदी का अगर दिखा दूँ तो देखिए, लिंक पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी, मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल रहा है। अब यहाँ पे जो उपलब्ध जानकारी है वो यहाँ देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है, देखिए लेट फीस के साथ विद लेट फ़ी 25,000 रुपये लेट फीस है। तो 3 मार्च से लेके ये ये इसका भी ओपन नहीं हुआ है। ये राष्ट्रीय वन सेवा है, इसका एप्लीकेशन खुल गया है। तो ये हमारा ये रहा सहायक प्राध्यापक परीक्षा, वो मैंने दूसरा खोल लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी का खुला हुआ है। तो यहाँ पे फॉर्म भरने की एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट 1 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच, और एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आपके लिए 2 अगस्त तक का समय है। आप यहाँ से एडवर्टीज़मेंट निकाल सकते हैं। और यहाँ पे ये सब पेमेंट के लिए है, तो यहाँ आप ये भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ इतिहास का है, फिर गृह विज्ञान का है। तो अलग अलग विषयों का यहाँ आपके सामने खुल रहा है। आप यहाँ से इसका एडवर्टीज़मेंट भी पढ़ सकते हैं और इसके बाद अपने फॉर्म के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। और अब आप बोलेंगे तो यहाँ पे देखिए, आपको
सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे ही आप एक्शन पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म खुल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे जाऊँगी तो ये मेरे सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया है। तो अभ्यर्थी की यहाँ पे घोषणा है। अगर मैं यहाँ टिक कर दूँ तो आयु की गणना जैसे कि 40 वर्ष तक रखी गई है, 43 वर्ष छूट के साथ। फिर यहाँ पे फ़ोटो कितनी साइज़ चाहिए ये मैंने फिर एक्सेप्ट किया। तो यहाँ जैसे ही आप करेंगे कुछ रह गया क्या, तो देखिए अभी तो मैं आपको रफली ही बता रही हूँ कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे शायद कुछ मिसिंग है जिस वजह से अभी नहीं ले रहा है। तो अब यहाँ पे मैं बाद में चेक कर लूँगी, अभी तो मैं आपको दिखा रही थी। तो इस प्रकार से आप खोल लीजिए और अपना फॉर्म जो है भर सकते हैं। अब इसके बाद एक और चीज़ जो आती है हमारे सामने वो ये है कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या है। तो यहाँ मैंने पूरी वेबसाइट पे देख ली है, तो इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ मैंने इस वेबसाइट पे पूरी तरीके से चेक कर लिया, कहीं भी अभी जानकारी नहीं है सिलेबस को लेके, एग्ज़ाम पैटर्न को लेके। तो यहाँ आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और जैसे ही इस पे आ जाता है मैं आप सभी को बता दूँगी डिटेल्स। अब यहाँ पे आप जो है फॉर्म अपना भर सकते हैं, डिटेल्स देख के भर लीजिएगा। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका खुल जाएगा। और बाकी जो डिटेल्स है देखिए कुछ नहीं आया है। और यहाँ एक न्यूज़ आई थी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म से संबंधित, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न से संबंधित, वो मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि न्यूज़ आई थी एमपीपीएससी के बारे में कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती नोटिफिकेशन आए 2 महीने बीते, ना एग्ज़ाम प्लान मिला ना सिलेबस। तो इसका जो एग्ज़ाम प्लान है वो भी नहीं पता है, ना अभी तक सिलेबस है। और वेबसाइट पे पुराने वाला सिलेबस है जो मैंने अपने टेलीग्राम पे आप सभी को दे दिया है। और पिछले वाला जो प्रश्न पत्र है वो भी मैं आप सभी के लिए दे दूँगी। तो उन प्रश्नों को भी देख लीजिएगा कि पिछले वर्ष किस प्रकार के प्रश्न आए थे। तो 36 विषय में अब कहा यह जा रहा है, पहले क्या होता था, इसमें 400 अंकों की सिर्फ एक लिखित परीक्षा होती थी और इंटरव्यू नहीं लिए थे, सिर्फ लिखित परीक्षा ली गई थी। और उसमें से भी 400 अंक किस पर थे, तो जो संबंधित विषय था। जैसे कि अगर आप हिस्ट्री से हैं तो आपके 200 प्रश्न हिस्ट्री से आएंगे, हिंदी से हैं हिंदी के 200 प्रश्न आएंगे, इंग्लिश से इंग्लिश से 200 प्रश्न आएंगे, ये था। तो इसमें जो है इसका नहीं कहा जा रहा है। अब अलग अलग जो बात की है देखिए, यहाँ पे हरियाणा में बताया गया है कि क्या है 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। और यहाँ पे यूपीएचएससी का भी आपको पता है कि 70 प्रश्न जो होते हैं आपके सब्जेक्ट से होते हैं और 30 जो है वो आपके जीके के होते हैं। लेकिन इसमें नहीं हुआ है अभी तक जारी। और यहाँ देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम प्लान और सिलेबस अब तक जारी क्यों नहीं हुआ। तो अभी जो है प्रक्रिया चल रही है, स्टैंडिंग कमेटी से मंजूरी मिलते ही जारी किया जाएगा। अगले 2 से 3 दिनों में जारी हो सकता है। तो देखिए ये कब आता है। तो पहले जो है यहाँ लिखा हुआ है कि हमारी प्राथमिकता विज्ञापन जारी करना था, तो इन्होंने इसलिए विज्ञापन जारी कर दिया। और एग्ज़ाम जो प्लान है या सिलेबस है वो अभी तक जारी नहीं किया है। चलिए जैसे ही इस बारे में कोई नोटिफिकेशन आता है मैं आप सभी को ज़रूर बताऊंगी। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी जानकारी मिलती रहेगी मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।